एक आदमी पिछले 20 सालों से एक अमीर आदमी की अलमारी में छिप कर रह रहा था। अगर वह ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता तो बाथरूम का इस्तेमाल कर लेता। जब उसे भूख लगती तो वह चुपके से अलमारी से बाहर निकलता, दूसरों के बचे हुए खाने को चुरा लाता और खाने के बाद इस्तेमाल किए गए बर्तनों को कभी भी धोना नहीं भूलता। 20 सालों तक उसका पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो एक बार कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था और जल्दबाजी में ट्रेन के अंदर रखी एक पुरानी अलमारी में छिप गया। लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो पाया कि वह एक अमीर आदमी के बेडरूम में पहुंच चुका है। तभी अचानक उसे सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। मुसीबत से बचने के लिए वह तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। थोड़ी देर बाद घर का मालिक और उसकी पत्नी कमरे में आए। उन दोनों की बातचीत से उसे एक अच्छी खबर मिली। उस बेडरूम में 2 अलमारियां थीं। अब जब उन्होंने एक पुरानी अलमारी रख ली थी तो अब दूसरी अलमारी का इस्तेमाल नहीं होगा। रात को जब दोनों गहरी नींद में सो गए, वह चुपके से बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। शुरुआत में वह उसी रात घर छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह बचपन से अनाथ था, न पत्नी न बच्चे, ऊपर से कर्ज भी बहुत था। ऐसे में यह घर उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह लगने लगा। ये सोचकर वह वापस कमरे में लौटा और फिर से बिस्तर के नीचे छिप गया। अगली सुबह उसने देखा कि घर के सभी लोग काम पर चले गए। वह तुरंत बाहर निकला। सबसे पहले उसने दाढ़ी बनाई, फिर उसने नहाया और इसके बाद उसने नाश्ता किया। इसके बाद उसने एक और अजीब काम किया। उसने पहले पुरानी अलमारी खोली और उसके पीछे लगे सफेद अलमारी के दरवाजे को हटा दिया। फिर उसने पुरानी अलमारी का पीछे वाला पैनल भी निकाल दिया। इस तरह दोनों अलमारियां आपस में जुड़ गईं। तभी उसे किसी के लौटने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत अलमारी के अंदर चला गया। जब घर की मालकिन अंदर आई तो उसे कुछ अजीब लगा। आज किचन बहुत साफ थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। जब वह बेडरूम में कपड़े बदलने गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने दिन भर की बातें उससे बताई। पति ने सोचा कि शायद उसको कोई वहम हुआ है। अगली सुबह फिर सब लोग घर से निकल गए। वह आदमी फिर से अलमारी से बाहर आया। उसने रोज की तरह नाश्ता किया, बर्तन धोए। इतना ही नहीं, उसने मालकिन के बिस्तर को भी ठीक किया और उसकी बेटी कमरे को भी साफ किया। घर का टूटा फूटा फर्नीचर भी ठीक कर दिया। धीरे धीरे वह खुद को इस घर का मालिक समझने लगा। अगले दिन जब सब काम पर चले गए तभी बर्तन धोते समय मालकिन अचानक से घर वापस आ गई। वह जल्दी से बिस्कुट और पानी लेकर फिर से अलमारी में छिप गया। मालकिन को फिर अजीब लगा क्योंकि सुबह उसने बर्तन धोए ही नहीं थे। अगले दिन मालकिन ने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि घर में शायद कोई चौथा व्यक्ति है। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया, लेकिन मालकिन ने खुद ही बात संभाल ली। उसने कहा कि शायद यह उसके स्वर्गवासी पिता की आत्मा होगी। उसी वक्त उसने अलमारी खोली और अंदर बैठकर अपने मन की बातें करने लगी। उसे बचपन में अलमारी में बैठकर दुख साझा करने की आदत थी। वह फिसल गई और उसे लगा जैसे कोई उसे सहारा दे रहा हो। वो डर के मारे बाहर भाग गई। इसके बाद हालात और अजीब होते चले गए। एक दिन जब घर खाली था, वह खाना बना रहा था। तभी मालकिन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ घर लौट आई। वह दीवार के पास खड़ा हो गया। रात को उसने देखा कि घर में तनाव बढ़ रहा है। उसे लगा कि यह अब उसके परिवार जैसा हो गया है। उसने एक फैसला लिया। उसने चुपके से बेटी का फोन लेकर उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजा और घर बुलाया। अगले दिन जब बॉयफ्रेंड आया, उसने खुद को घर का मुखिया समझते हुए उसे चेतावनी दी कि वह लड़की से दूर रहे। डर के मारे लड़के ने वादा किया कि वह अब कभी उसे परेशान नहीं करेगा। इसके बाद मालकिन भी अलमारी में आकर उससे बातें करने लगी। वह अलमारी को अपना सहारा मानने लगी। समय के साथ हालात बिगड़ते गए। एक दिन उसने मालिक और मालकिन को रोमांस करते हुए देख लिया। ये देखने के बाद उसने गुस्से में मालिक को रास्ते से हटा दिया। बाद में उसे अपने के पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार मालकिन को सब पता चल गया, लेकिन उसने अनदेखा करना ही बेहतर समझा।